हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभय कुमार त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी। सो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसके दो ब्रॉड कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री विच इज़ रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट फ्लोज इनटू द इकोनॉमी। ये रही बात फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? जनरली जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेजर मॉनेटरी पॉलिसी के, वो अलाइन होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी आर: नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 प्राइस स्टेबिलिटी, नंबर 3 सोशल जस्टिस, नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नंबर 5 इक्विटी, that is equitable distribution of resources in the society and economy. So these are some of the major objectives of the monetary policy. अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इसकी ओरिजिन कैसे हुई? उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट आई इन जनवरी 2014 और उसमें ये रिकमेंड किया गया कि आरबीआई शुड मेक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इट्स ऑफिशियल गोल। अब बात करते हैं व्हाट इज़ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब किसी भी देश की सरकार और वहाँ का सेंट्रल बैंक मिलकर पहले से ये टारगेट करते हैं और कमिटमेंट करते हैं कि हम अपने देश के इन्फ्लेशन को इस टारगेट या इस बैंड जो कि पहले से निर्धारित रहता है उसके अंदर ही ले आके रखेंगे, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स बने रहें इकोनॉमी में। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसका मतलब ये है कि हम अपने देश के इन्फ्लेशन को पहले से ही टारगेट करके और उसके बीच में लाने का पूरा प्रयास करते हैं और उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट भी करते हैं। तो ये रही बात इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। तो उर्जित पटेल कमेटी की जो रिपोर्ट आई 2014 में, उसके मद्देनज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने एक एग्रीमेंट साइन किया ऑन 20 फरवरी 2015 और उस एग्रीमेंट के तहत आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग को आरबीआई का एक ऑफिशियल गोल बना दिया गया। और इसी के कंटिन्यूएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के अनुसार 2016 में ऑफिशियल गैजेट के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 इंटरनल मेंबर्स होते हैं जो कि आरबीआई के होते हैं, जिनमें से एक आरबीआई का गवर्नर, दूसरा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और तीसरा एक और इंटरनल मेंबर होता है आरबीआई का। और जो रिमेनिंग 3 मेंबर्स हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्रीज़, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, काफ़ी अच्छी पकड़ होती है इनकी इकोनॉमी पे, तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करते हैं। तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसका जो चेयरमैन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो ये रही बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के बारे में। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मेन फंक्शन एंड रोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन फंक्शन और रोल है वो ये है कि बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो, SLR दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इन सारे पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करना और इनमें चेंजेस लाना विद द चेंजिंग अनसर्टेनिटीज़ एंड वॉलेटिलिटीज़ इन द इकोनॉमी एंड विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, इनमें एडजस्टमेंट लाना, ये मेन काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ताकि हम अपने इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर सकें। बात रही इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की, तो मैं बता दूं कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन टारगेट हमने डिसाइड किया है और आरबीआई ने डिसाइड किया है वो है 4% इन्फ्लेशन को टारगेट करना विद एन अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%।
इसका मतलब ये है कि हम 2 से 6% के बीच में अपने इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, हेडिंग टुवर्ड्स 4%। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि हर एक साल कम से कम 4 मीटिंग्स तो उनकी होनी ही चाहिए डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ क्वार्टर ऑफ ईयर, और ऐसी हर एक मीटिंग के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने डिसीजंस को, अपने रिपोर्ट को मीडिया और जनता के सामने लाएगी, पब्लिश करेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और उनमें चेंजेस लाती है, उनका मेन पर्पस होता है कि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करना और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे आगे बढ़ सके सस्टेनेबल तरीके से। तो ये रही पूरी बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।